कि गिरिराज जी कोई पहली बार इस तरीके का बयान नहीं दे रहे। गिरिराज जी जैसे और भी बहुत सारे नेता हैं, खास करके भाजपा के पास, वो भाईचारा को और आपस में सद्भाव रहे इसको मानते नहीं हैं। हमेशा वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। आज की तारीख में चुनाव का समय है। चुनाव में जनता का बात रखे और अलूल जुलूल बयान देने के लिए तो 365 दिन बाकी है। वो 365 दिन स्वतंत्र है। जो जिसको गाली देना, जो जितना बोलना है, अनाप शनाप, भाई को भाई से लड़ाना, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जो करना वो करे। लेकिन कम से कम चुनाव के समय में उसको अपना बताना चाहिए कि नवादा में 5 साल में उन्होंने क्या किया। अभी आप बेगूसराय गए, वहाँ पे 5 साल आगे आपको जनता चुनेंगे तो आप क्या कीजिएगा। तो ये रिपोर्ट देना चाहिए। आपके देश के प्रधानमंत्री जी 10 साल रहे हैं। 10 साल में उन्होंने जो जो वादा किया सीना ठोक कर, भाइयों बहनों भाइयों बहनों भाइयों बहनों, तो भाइयों बहनों को बताइए कि भाई आपने क्या किया और कहाँ आप सफल हुए। तो ये सारे बात नहीं कर रहे। आज हमारे देश का युवा रोड पे बेरोजगार होकर घूम रहा है, किसान परेशान हो रहा है, आत्महत्या कर रहा है, पक्का मकान नहीं है, लोग परेशान हैं। तो ये सब चीज़ छोड़कर आप उलूल जुलूल का बयान दे रहे हैं। उनके ऊपर अभी कोई क्या टिप्पा टिप्पणी करना, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। निश्चित तौर पे उन्होंने जो कहा है वही तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो आरक्षण ख़त्म करना चाह रहा है। वो नहीं चाहता है कि आरक्षण मिले लोगों को, गरीब पिछड़ा को, जो बहुत पीछे रह गया उसको आरक्षण मिले। वो इसलिए वो हमेशा चाह रहा है कि मेरिट पे चीज़ें हो। तो यही तो हम लोग तो कह रहे हैं। अभी वो घुमा के कह रहे हैं, लेकिन इंडप दे जाके उनका इच्छा क्या है? आरक्षण समाप्त करना। अगर मेरिट की बात कर रहे हैं तो सीधा खुल के कहिए ना कि संविधान को ख़त्म कीजिए और जो जितना है और मेरिट पे आरक्षण हम देंगे। आप तो वो नहीं कह रहे। आप मेरिट पे जाति, भाई जाति हमारी पहचान है। हर जाति का अपना एक पहचान है। सब अपने जाति में ही रहता, अपने जाति के परिवार के साथ रहता है। अपने बच्चे बेटी या बेटा को शादी उसी जाति से करते हैं। जाति हमारी पहचान है। और रहा कि मेरिट की बात है तो आप खुल के आइए मैदान में, आप भैया कहिए मेरिट पे, उस पर चर्चा कीजिए। आप आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं, ये मुझे पता है। इससे पहले भी मोहन भागवत जी बयान दिए थे और आज कल आपने झंझारपुर में भी आपने इस तरीके का बयान दिया कि मेरिट पे हम करेंगे। तो यही तो हम लोग कह रहे हैं कि फिर हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा कि बहुत सारे लोग पीछे जो रह गए हैं, तो सरिया कानून लागू कर। देखिए हमारी सरकार बनेगा, हमको पता है कि हमको क्या करना चाहिए। वो हमारे मुंह में न डाले। उनको क्या करना चाहिए वो अपनी बात करे। हमको क्या करना चाहिए, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे भाईचारा के साथ रहेगा, हम वो काम करेंगे। उनके कहने से थोड़े काम करेंगे। हम उनको जो कह रहे हैं कि 20 करोड़ युवा को नौकरी देने के लिए, वो दे तो नहीं रहे। तो हमको हमारी सरकार बनने के बाद हमको क्या करना चाहिए और देश को जोड़ के रखने के लिए जो उचित होगा वो सब काम हम करेंगे। उनके कहने से कोई काम नहीं करना। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन करके कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग भी वही कर रहे हैं। वो गलत बयान दे रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं, हम लोगों को शर्म आ रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको पहले तो वो बताना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया उसके ऊपर काम करना चाहिए। राज्य सरकार जिनके पास, जो अभी उनके पास देश का प्रधानमंत्री है, उनको लग रहा है गलत है तो बदल देना चाहिए। कल उन्होंने झंझारपुर में कहा मंडल कमीशन को रोक के रखने वाला। भैया 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या? 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू कर दिया? टाका काल का रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दिया? आप 10 साल से क्या हिजड़ा बन के ताली बजा रहे थे क्या? तो ये सारे चीज़ें झूठ बोल रहे हैं। ये लोग गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और बेवजह से जो उनको कहना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।